यस, हेलो स्टूडेंट्स। तो भाई आज के टॉपिक में ना, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हम बहुत अच्छे से देख चुके हैं। नाउ विल डिस्कस समथिंग मोर अबाउट वैलेंसी। ठीक, तो यार वैलेंसी क्या है, मतलब क्या है वैलेंसी? मतलब बहुत नए नए नाम आ रहे हैं आपके सामने इस चैप्टर में, जैसे एटॉमिसिटी, जैसे एटम, मॉलिक्यूल्स, है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये सब चीजें आ रही हैं आपके सामने। तो इसी नाम में एक और चीज ऐड हो गई, वैलेंसी। तो अब समझना पड़ेगा कि भाई ये क्या है वैलेंसी। तो मैं ना आपको बहुत बेसिक सिंपल लेमन लैंग्वेज में बताती हूँ बच्चों, कि जैसे हम इंसानों को, वी ह्यूमन बींग्स, है ना भाई, हम बच्चों को, है ना, हम ह्यूमन बींग्स को, या फिर धरती पे जितने भी चीजें हैं उनको हैप्पी रहने के लिए जिन चीजों का रिक्वायरमेंट होता है, लाइक खुश रहने के लिए क्या चाहिए? अच्छी फैमिली चाहिए। अरे मैम हम तो माइनक्राफ्ट खेलते हैं, हमें तो गेम ही दे दो, है ना। तो कुछ किसी के लिए हैप्पी का रीजन कुछ होता है, किसी के लिए कुछ होता है। सिमिलरली जैसे ह्यूमन खुश रहकर ज्यादा स्टेबल फील करता है ना भाई। एक ह्यूमन अगर हैप्पी है तो हम बोलेंगे भाई वो स्टेबल है, वो खुश है, वो स्थिर है अपनी लाइफ में, स्टेबल है। स्टेबल का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय स्टेबल? स्टेबल का मतलब होता है ऐसा इंसान, अगर मैं बोल रही हूँ आई एम स्टेबल, दैट मीन्स कि मुझे अब लाइफ में किसी से कोई आशा नहीं है, मोहमाया त्यागना टाइप्स। ठीक है, मजाक कर रही हूँ। स्टेबल मीन होता है व्हेन यू आर हैप्पी, दैट यू डोंट वांट एनी एल्स। अब आपको कुछ नहीं चाहिए, आपका सब पर्याप्त चीजें आपके पास है, आपके पास सब कुछ है, आपको कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, आपके पास सब कुछ है, आपके पास गेम्स है, खूब सारे कुरकुरे चॉकलेट सब हैं, आपको अब कुछ नहीं चाहिए। तो एट दैट टाइम यू फील्स वेरी स्टेबल। ठीक है, तो ह्यूमंस बीइंग को, हमारे जितने भी भाई बहन, आपकी बहन, मेरी बहन, हमारे दोस्त, उन सबको स्टेबल रहने के लिए हैप्पी फील करना होता है। तो देखो हम स्टेबल कैसे हैं? हमें चाहिए हैप्पीनेस। तो बात सारी है कि एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान, एक दो पैर दो हाथों वाला इंसान खुश कैसे रह सकता है, स्टेबल कैसे रह सकता है कि भाई उसको हैप्पीनेस दे दो, वो आराम से मस्त स्टेबल रहेगा। तो यही चीज होती है हमारे एटम्स के साथ। अब भाई एटम्स भी बेचारे हैं कुछ, है ना यार। अब मैं कहूँ ना, आपसे पूछूंगी यार, एटम, कोई एटम है, इसको खुश कैसे करोगे? एटम को हैप्पी करना है मुझे, हाउ विल यू मेक एटम हैप्पी? तो आपका आंसर होना चाहिए मैडम उसको स्टेबल बना दो, है ना भाई, उसको स्टेबल बना दो। अब कोई, हम हैप्पी है तो स्टेबल है, स्टेबल है तो हैप्पी है। तो एटम को हैप्पी करना चाहते हैं, हम चाहते हैं भाई बेचारा खुश हो ले, ठीक है कर देंगे। तो क्या करो, उसको स्टेबल बना दो। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हाउ यू मेक एन एटम हैप्पी एंड हाउ यू मेक एन एटम स्टेबल। अब यहां पंगा पड़ गया कि यार एटम कैसे स्टेबल होता है। तो इन भाई जब हम खुश हो सकते हैं तो इनको क्यों हक नहीं है खुश होने का? बिल्कुल सही बात है। तो एटम स्टेबल होता है, ध्यान से सुनना मेरे अक्षरों को, ऑक्टेट पूरा करके। ऑक्टेट पूरा करके, अरे ये क्या है ऑक्टेट, या यू कैन से डपलेट। अब तुम बोलोगे मैडम ऑक्टेट और डपलेट अजीब सा लग रहा है, क्या मतलब? हमें कुछ अच्छे से समझ नहीं आ रहा। मतलब चलो ठीक है, आपने बोला स्टेबल रहने के लिए ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, डपलेट होना चाहिए, ओके, बट मैम नहीं समझ नहीं आया हमें, व्हाट इज ऑक्टेट, व्हाट इज डुप्लेट। सो लेट्स स्टार्ट, व्हाट इज ऑक्टेट एंड व्हाट इज डपलेट्स। तो ऑक्टेट एंड डपलेट का देखते हैं क्या सीन है, क्या कहानी है ऑक्टेट एंड डपलेट्स की। तो बच्चों देखो, एक मैं अगर आपसे वो बेसिक सेंस में पूछूं तो मैं आपसे पूछूंगी कि यार मुझे ये बताओ कि कोई एटम है, एटम्स के पास क्या होता है? एक तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, इस भाई को तो छेड़ भी नहीं सकते हम, ये भाई बेचारा मस्त है, इसको किसी से कोई दुनियादारी से मतलब नहीं है। मतलब किसको होता है? इन शेल्स को होता है। एटम्स के बाहर जो ये लाल लाल शेल्स, ये शेल्स होती है, मैं बता चुकी हूँ, दिस इज के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। तो ये शेल्स होती हैं एटम की शेल्स। इनको देखो, न्यूक्लियस ज्यादा कुछ खास रोल प्ले नहीं करता, है ना भाई। तो न्यूक्लियस को थोड़ा हमने बोला भाई तू एक काम कर, वैसे ही मोटू सा है तो तू रेस्ट कर, तो वो भाई ठीक है कर लूंगा मैं रेस्ट। तो आगे बताओ क्या चाहते हो मेरे रेस्ट करने से? तो मैं बता रही हूँ वैलेंसी, है ना भैया, वैलेंसी पढ़ रहे हो। तो देखो
हम देख रहे हैं, हमारा ये डाउट है हमारे माइंड में, ये खुजली है कि यार एक एटम को स्टेबल कैसे बनाए। तो हमने सोचा यार देख, एटम को स्टेबल बनाना है तो एटम की शेल्स होती हैं। बोला हाँ भाई शेल्स होती हैं एटम में, और शेल्स में कौन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन का निवास होता है। जैसे नीलकंठ में शिवजी महाराज, वैसे ही भाई शेल्स में इलेक्ट्रॉन का निवास होता है। ठीक भाई, सिमिलरली अब ये इलेक्ट्रॉन डिपेंड करते हैं। अब देखो अगर मान लो मैं कहूँ ये कार्बन की एटम बनाना है मुझे, तो कार्बन का एटम कैसे बनाओगे, फर्स्ट शेल में 2 और दूसरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 हो गए ना, 1 2 3 4। हाँ ये इलेक्ट्रॉन हटा देते हैं, तो ये बन गया हमारा कार्बन का शेल। ठीक है, कार्बन की शेल में क्या, अब ये क्या, ये वाली शेल होगी नहीं कि भाई 2 ही शेल्स ही तो होती हैं कार्बन में, कैसे पता चला। मैंने देखो याद करो थोड़े दिन पहले लिखवाया था, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कैसे पूरे करने होते हैं, 2 8 8 लेफ्ट इलेक्ट्रॉन्स। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ट्रिक याद है ना, पहले वाले में सिर्फ 2 आएंगे तो 2 रखा, दूसरे वाले में कितने आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2 पहले वाले में आ गए तो 4 दूसरे वाले में आ गए। अब मेरी ना एक बात सुनो, एक खुशहाल एटम ना, एक खुशहाल एटम बेचारा क्या चाहता है कि मैं ना इसके जैसा बना रहूं, इसके जैसा बना रहूं, कि मेरी शेल्स में अगर मेरी शेल की औकात 8 इलेक्ट्रॉन की है। अच्छा देखो समझो, मान लो मैं आपको क्या दूं, लेट सपोज मैं आपको एक बैग दे दूं और उसके अंदर ना आपके लिए मान लो चॉकलेट्स रखी हैं बहुत सारे टाइप की। ठीक है भाई, चॉकलेट रखी है, छोटे चुन्नू वन्नू बालक हैं, उनको चॉकलेट चाहिए, उनके बैग में चॉकलेट रखी है। अब मान लो घर में 20-25 लोग हैं, ठीक है, और उस 20 to 25 लोगों में से आपको एक एक चॉकलेट मिल रही है बस। क्या हो अगर आपको सारी ही चॉकलेट मिल जाए तो, ओ भाई मजे आ गए मैडम, बहुत मजे आ गए। किसी को चॉकलेट पसंद नहीं है तो अपना फेवरेट एग्जांपल ले लेना, मान लो पिज्जा का पीस, आजकल बच्चे बड़े क्रेजी होते हैं पिज्जा के लिए मेरी तरह, तो एक पिज्जा का पीस मान लो पूरा पिज्जा आपको दे दे कोई, है ना, तो कितना मजा आ जाएगा ना। सिमिलरली जो एटम होता है ना, वो भी क्या चाहता है कि यार मेरे अंदर अगर पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन्स, मेरे पूरे डब्बे में भर भर के इलेक्ट्रॉन हो ना, तो मैं खतरनाक खुश हो जाऊंगा, मस्त वाला खुश। तो यही हैप्पीनेस ही स्टेबिलिटी होती है किसी एटम की। क्या कि भाई एटम क्या चाहता है, उसके पहली शेल में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 8 और ऐसे 18, मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए 8 8 8। तो आप देख रहे होगे 8 8 8 8 रिपीट हो रहा है, मतलब ये 8 को क्या बोलते हैं, ऑक्ट ऑक्ट, और इसी से ये वर्ड आया है ऑक्टेट। तो एटम चाहता तो क्या है कि मेरा ऑक्टेट पूरा रहे, लेकिन भगवान जी भी भगवान जी हैं, ऐसे थोड़ी ना जो मांगेंगे सबको कुछ भी दे देंगे। तो कार्बन की तो 6 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन है 2 और 4। अब ये कार्बन क्या चाहता है, काश मेरे पास ये 4 ना 8 बन जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगा। तो इसको, इस 8 को बनाना तो पड़ेगा भाई, एटम बेचारे को खुश रहना है, भगवान ने तो उसको 6 इलेक्ट्रॉन दिए, लेकिन इस भाई को हम हैप्पी करके रहेंगे कैसे ना कैसे। अब यही कहानी हमें इस वैलेंसी के अंदर पढ़नी है कि हाउ विल वी मेक दिस 8। ठीक है, तो आगे जुड़े रहें, आगे देख। ठीक है भाई, तो अब देखो मेरी बात ध्यान से। तो हमने ये जाना पहचाना, हमने ये देखा कि यार कोई एटम हैप्पी तब रहेगा जब ये वाली कंडीशन हो, मतलब वो 8 इलेक्ट्रॉन्स रखे, मतलब उस भाई साहब का ऑक्टेट पूरा हो। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया भाई, देखो कार्बन क्या होता है, कार्बन क्या होता है बच्चों, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, हाय हाय लैला बेगम बड़ी चालाक, 6। शाबाश। इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, जितना एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन के इक्वल होता है, वही इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। गेट इट, यस, 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है भाई, तो इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखो इन इलेक्ट्रॉन्स को फिल कैसे करते हैं एटम के अंदर, इन इलेक्ट्रॉन को फिल कैसे करते हैं एटम के अंदर, उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करते हैं ना, वही होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम इलेक्ट्रॉन को फिल इस ट्रिक के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, इस ट्रिक, ये मैंने बताया था, दिस इज अ मैजिक नंबर। ठीक है, तो इस ट्रिक के अकॉर्डिंग हम भरते हैं। ठीक है भाई, 6 इलेक्ट्रॉन थे तो हम कैसे भरेंगे, पहले वाले डब्बे में 2 2,
दूसरे वाले डब्बे में 8 आ सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। 2 आप ऑलरेडी भर चुके हो, अब कितने भरोगे? 4। ये तो दीदी बहुत तगड़े तरीके से समझ आ गया ये 4 क्यों आया है। देखो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है बच्चों। इस 6 इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करोगे? 2 एंड देन 4। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? हाउ मैं कैसे क्या कहना चाहती हूँ कि जो 6 इलेक्ट्रॉन है इसमें से 2 इधर चले गए, 4 इधर चले गए। पहली वाली शेल में आप 6 नहीं भर सकते, पहली वाली शेल में 3 नहीं भर सकते, 4 नहीं भर सकते, 2 ही भर सकते हो, बिकॉज ये जो हमारी के शेल होती है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ही अफोर्ड कर सकती हैं। मेरी प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट। तो चलो यहाँ तक की कहानी समझ आ गई। अब बेचारे एटम सोचता है कि यार अगर देखो स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड ये है, स्टैंडर्ड ये है। अगर ये कंडीशन किसी भी एटम के पास होती है ना तो समझ लो एटम खतरनाक अमीर है, गजब अमीर। अब देखो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो ऐसे भर दिया। अब ये जो कार्बन की जो एटम है या जो ये शेल है ना, ये क्या चाहती है? ये चाहती है कि यार मेरी कंडीशन ना ऐसी हो जाए। अगर एटम ऐसा बन रहा है तो एटम हैप्पी है तो स्टेबल है। तो एटम स्टेबल कैसे होगा भाई? एटम स्टेबल होगा जब उसके 8 मतलब आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। कैसे इलेक्ट्रॉन्स हो? 8 इलेक्ट्रॉन। अगर उसकी आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, आखिरी शेल को क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल। और आखिरी देखो, हाँ एक और बात बता दूं, ये मान लो कोई न्यूक्लियस है और मान लो कार्बन का एटम बना रही हूँ। कार्बन की के में 2, एल में कितने? 8 आ सकते हैं, लेकिन होते कितने हैं? 4। क्यों? क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो देखो आखिरी वाली शेल को बोलते हैं बच्चों वैलेंस शेल, और इनके अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये बात भी ध्यान रखनी है आप लोगों को, ठीक है। तो अब ये एटम हैप्पी तब होगा जब इसकी जो दूसरी वाली शेल, देखो पहली वाली शेल तो खुश है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 ही आ सकते थे, 2 ही रहने दिए, बहुत हैप्पी है, गजब हैप्पी है। अब सेकंड वाली शेल का रोना है। सेकंड वाली शेल कहती है यार मेरे भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए तो मैं कितना बढ़िया काम नहीं हो जाएगा, मेरे भी प्लीज कोई सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स डाल दे तो मैं कितनी खुश हूं। तो भगवान कहते हैं कि यार देख सुन, मैंने तेरे को 6 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो मैं तेरे को और इलेक्ट्रॉन तो नहीं दे सकता, लेकिन तू देख ले आसपास तेरे को कोई हेल्प मिल जाए तो जैसे हम इंसान अकेले नहीं जी सकते, हमें भी किसी ना किसी की हेल्प चाहिए होती है ना भाई। अब कोई ऐसा इंसान थोड़ी है जो अकेले ही खुश है, भाई मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, आई एम द बॉस, ऐसा तो होता नहीं है ना भाई। तो सिमिलरली कहानी इनके साथ है भाई। जो कार्बन है वो देखता है यार भगवान जी ने तो मेरे को ठुकरा दिया, भगवान तो कह रहा है भाई देखो तेरे 6 हैं, तेरे को मैं फ्री में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता और तेरे ऑक्टेट पूरे करने के लिए। तो अब कार्बन बेचारा भागता है, फिर उसको दिखता है एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर दिखा उसको। अब वो क्या कहता है दुनियादारी से कि भाई साहब प्लीज मेरे को 4 इलेक्ट्रॉन दे दो, ताकि मेरा ये 4 क्या हो जाए? 8 हो जाए और मेरा ऑक्टेट बन जाए, और ऑक्टेट बन जाए तो मैं क्या हो जाऊं? स्टेबल हो जाऊं। तो ठीक है, आउटर मोस्ट शेल को 8 बनाने के लिए वी नीड 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो यही होती है वैलेंसी। तो मैं बोलूं बच्चों कार्बन को ऑक्टेट बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? आप मुझे बोलोगे दीदी 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो दैट मीन्स दिस इज अ वैलेंसी। अब आप बोलोगे कि ठीक है 4 को 8 बनाने के लिए हम 4 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, तो दीदी आप यूं क्यों कर रहे हो? हम ऐसे नहीं कर सकते क्या इसी 4 को बाहर फेंक दें, इसी 4 को उड़ा दें यहाँ से? तो मैं कहूंगी बिल्कुल उड़ा दो। फिर आप बोलोगे दीदी अगर हम 4 को बाहर उड़ा देते तो पहली वाली शेल भी तो राजी है, खुश है आराम से, पूरे 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल है इसके अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन फिल है ना भाई। ये वाली शेल ही गायब हो गई अब यहाँ से, समझ रहे हो? ये वाली शेल गायब जब उसने 4 यहाँ पे जो 4 इलेक्ट्रॉन थे वो उड़ा दिए, किसी और को दे दिए। वो कहता है भाई देखो मुझे स्टेबल रहना है, मैं स्टेबल कैसे रह सकता हूँ? या तो ये कंडीशन हो या ये। बाहर वाली शेल में 8 होने चाहिए और जो सबसे छोटी चुन्नू मुन्नू शेल है उसमें पूरे 2 होने चाहिए, तो चुन्नू मुन्नू शेल में 2 पूरे, तो इसी से भी क्या आई? हैप्पीनेस। तो कार्बन के पास ना 2 काम हो सकते हैं, या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन बाहर दे दे किसी को, या वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले। तो भगवान ने तो इसको रिजेक्ट कर दिया था कि यार देख मैं तेरी हेल्प नहीं कर सकता, तेरे पास 6 ही इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ, अगर तुझे अपना ऑक्टेट पूरा करना है तो कहीं और जा, मेरी शरण में मत आ। तो कहते भाई ठीक है। तो कार्बन ने क्या करा? कार्बन ने अपने 4 कॉन्फ़िगरेशन थी, इस 4 को 8 बनाने के लिए उसने इलेक्ट्रॉन लिया, तो इस सिस्टम को बोलते हैं उसने अपना ऑक्टेट पूरा किया। समझ आ गई मेरी बात? और अगर वो
2 इलेक्ट्रॉन ही रखे, अपने अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन रख रहा है, उसने अपनी 4 इलेक्ट्रॉन को ही फेंक दिया बाहर कि भाई तू जा यार, मैं खुश नहीं हूं तेरे साथ, मुझे 2 8 8 वाले कंडीशन चाहिए, तो मैं तेरे को यहां से निकाल रहा हूं। चलो भाई ठीक है, निकाल दिया। अब ना मेरी एक बात सुनो, अब क्या ऐसे फ्री में इलेक्ट्रॉन निकाल देगा वो? कुछ होगा नहीं उसके साथ। तो देखो बच्चों, अब आएगी इंटरेस्टिंग, अब आएगा इंटरेस्ट, गजब वाला इंटरेस्ट। अब इंटरेस्टिंग बात ये है इसमें कि जब कोई भी एटम या तो इलेक्ट्रॉन दे या इलेक्ट्रॉन ले। अच्छा, मैं आपसे पूछती हूँ, जब हम किसी की हेल्प करते हैं, जैसे मान लो आपके आसपास कहीं जा रहे होगे मम्मी के साथ, तो मान लो सब्जी लेने जा रहे हो, तो एक कोई गरीब बैठा रहता है ना, वो बेचारे पैसे मांगते हैं, तो आप क्या करते हो? अगर आप उनको थोड़ा सा भी अमाउंट ऑफ मनी दे के देखना, कभी आपको बहुत हैप्पीनेस फील होगी। तो हम क्या करते हैं, कभी किसी को दान करते हैं तो वी फील हैप्पी। सिमिलरली अगर कोई एटम क्या कर दे, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दे, क्या बोला दोबारा सुन लो, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, मतलब पॉजिटिव एनर्जी। जैसे मैंने अभी आपको बताया, हम इंसान हैं, हम किसी को दान देते हैं तो वी फील पॉजिटिव, अंदर से पॉजिटिव वाइब आती है, यस आई डिड इट। हम कुछ अच्छा करते हैं तो अंदर से फीलिंग आती है, यस आई कैन, ऐसा लगता है ना, मतलब पॉजिटिव नेचर आता है अपने अंदर। सिमिलरली जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन किसी को देता है तो उस पर कैसा चार्ज आता है? एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। या फिर कभी ऐसा हो जाए, एटम बड़ा चालू है, एटम क्या कर रहा है कि भाई मैं क्यों दूं किसी से, मेरे को तो दुनिया दे 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 दे, अपना पेट भरने में लगा हुआ है, लेने लग रहा है, लेने लग रहा है, लेने लग रहा है। तो हम क्या सोचते हैं, देख यार भुक्का है, मांगता रहता है कभी किसी से कभी किसी से, तो हम उसको देख के ना हमें नेगेटिव फीलिंग आती है। तो जब इलेक्ट्रॉन कोई गेन करता है, इलेक्ट्रॉन गेन मतलब इलेक्ट्रॉन को लेना, तो उसको उस पे उसके बाद एटम पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट खिल के आ रहा है आपके सामने। जब कभी एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस करे या इलेक्ट्रॉन का गेन करे तो एटम पे चार्ज आ जाता है, चार्ज आ जाता है। जब किसी एटम पर चार्ज आ जाता है, उस देन वो एटम पे चार्ज आ जाता है, तो चार्ज आने पर आप उसको एटम नाम ना देकर के क्या बोलते हो? ये एक आयन बन चुका है। समझ आई? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन दे तो उस पर चार्ज आया, इलेक्ट्रॉन ले तो उस पर चार्ज आया, तो इलेक्ट्रॉन लेने पर, इलेक्ट्रॉन देने पर जो चार्ज आता है उस स्पीशीज को क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं। ठीक है भाई, इन दोनों को आयन बोलेंगे। अब देखो आगे की कहानी। अब इसको आयन बोल दिया हमने। अब देखो बच्चों, अब आयन, अब देखो, अब आप बोलोगे दीदी जब इन दोनों को आयन बोल रहे हैं तो इनका भी कुछ पक्का पक्का नाम होगा। मैं कहूंगी यस माय डियर, इसका नाम होता है कैटायन और इसका नाम होता है एनायन। Anion is negatively charged atom and cation is the positively charged atom. Cation is the positively, अच्छे से लिखती हूँ, सुंदर सुंदर, positively charged atom and anion is the negatively charged atom. है ना इंटरेस्टिंग? अभी और इंटरेस्ट आएगा, देखो और देखो, और देखो, यही नहीं अभी और देखिए भाई लोग। अब ना हैप्पी करने के लिए ये सिस्टम था, कैटायन आयन समझ आ गया होगा। अब देखो और सुनो, अब और मजा आएगा। मैं ऑक्सीजन को देखो हैप्पी फील कराती हूँ, अपने ऑक्सीजन को, चुन्नू मुन्नू ऑक्सीजन है, लो इसके थोबड़ी पे, ये बेचारा निराश है, ही इज नॉट हैप्पी, हमारा ऑक्सीजन हैप्पी नहीं है। वो कह रहा है यार मुझे प्लीज खुशी दे दो, खुशी दे दो। तो कहता है यार खुशी तो नहीं मिलेगी, खुशी किसी और की है। तो देखो एटम, ऑक्सीजन एटम क्या चाहता है? हैप्पीनेस चाहता है। अब बोलेगा, हम कहते हैं यार ऑक्सीजन चल तेरे को खुश करते हैं, अपने एटॉमिक नंबर बता दे पहले जल्दी। तो वो कहेगा यार देखो मेरा नाम है ऑक्सीजन, काम मेरे तुम्हें हवा देने का है। तो हम कहते हैं चल ठीक है, थोड़ा कर देते हैं तेरे पे सितम। तो देखो एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन ने बोला मेरा 8 है, तो हम बोलेंगे 8 इलेक्ट्रॉन भी है, बताया है जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना इलेक्ट्रॉन नहीं प्रोटॉन। शाबाश। तो हमने कहा यार चल ठीक है, पहले तेरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हिसाब किताब देख ले। तो हम बोलेंगे भाई इसके अकॉर्डिंग भरे जाते हैं। तो हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी, क्या 2, पहले में 2 ही आ सकते हैं आप, गुड 6। तो ये बेचारा फिर निराश, अभी कहता है कि यार ऑक्सीजन, अब देखो ये ऑक्सीजन क्या चाहता है? ये चाहता है खुशी, विच इज नॉट अ गर्ल, ये हैप्पी वाली खुशी चाहता है। ठीक है, गलत बात है भाई, मजाक नहीं उड़ाते ऐसे किसी का।
तो ये चाहता है खुशी, ये चाहता है स्टेबिलिटी, यार मैं स्टेबल हो जाऊं। अब आपको भली भांति ये चीज पता है कि भाई ये ऑक्सीजन एटम कब ज्यादा स्टेबल होता है, जब इसका 6 8 बन जाए। अगर इसका ये 6 8 बन जाएगा ना बच्चों, तो ये स्टेबल हो जाएगा। अब मैंने आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। अब मैं ना हम जैसे इसको, अब देखो 6 को 8 कैसे बनाओगे। अगर देखो अब ना यार इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स ये ना ये ओके, इसके पास ये 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 8 बनाना है, तो 6 इलेक्ट्रॉन में कितना जोड़ू कि वो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अरे 2 इलेक्ट्रॉन, यस। तो ऑक्सीजन एटम अगर 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, अब मैं आपसे पूछूंगी ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर कैसा चार्ज आता है। हाँ, माइनस का चार्ज आता है, आपको पता है, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव। तो इतना तो पता है नेगेटिव चार्ज आएगा, ये -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, कितना आएगा ये और बता दो मैडम हमें। अब देखो जितने इलेक्ट्रॉन गेन करे उतना ही चार्ज आता है, जितने इलेक्ट्रॉन गेन करे उतना ही चार्ज आता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करे इसने, 6 को 8 बनाने के लिए 2। और बच्चों ये जो चार्ज है, अब देखो हाँ एक चीज और, वन थिंग मोर, O-2 है, ये -2 अब देखो वैलेंसी की डेफिनेशन आ रही है बड़ी खतरनाक, सुनो सुनो सुनो। जितने इलेक्ट्रॉन एक एटम को चाहिए होते हैं स्टेबल होने के लिए, जितने इलेक्ट्रॉन एटम को स्टेबल होने के लिए चाहिए होते हैं वही उसकी वैलेंसी होती है। जितने इलेक्ट्रॉन एटम को स्टेबल होने के लिए चाहिए वो उसकी वैलेंसी होती है, समझ आया। तो ये -2 क्या है, ये वैलेंसी है किसकी, ऑक्सीजन की। कि अगर ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए तो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा हैप्पी है, ऑक्सीजन स्टेबल है, ऑक्सीजन को अब किसी के पापा की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आई होप दिस माइट बी क्लियर टू यू। एक 2 क्वेश्चन और करेंगे, बढ़िया गजब खतरनाक समझ आएगा। चलो ठीक है, हमें ये पता चल गया वैलेंसी कितनी है। अब हाँ, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो गंदी बात, छी -2। इज दैट क्लियर, नाइस। अब बताओ किसी एटम पर नेगेटिव चार्ज आते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, आयन तो बोला जाता है। हाँ ठीक है, तुम्हारे बात आयन बोलते हैं, लेकिन एक कैटेगरी होती है, वेरी गुड, इसको बोलेंगे एनायन। क्लियर छे, ठीक है। लेट्स टेक सम मोर एग्जाम्पल। अब ना एक बात सुनो मेरी, देखो यार हमने इतनी इजीली ऑक्सीजन को खुश कर दिया। ऑक्सीजन को मान लो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6 थी, हमने इसको 8 बनाने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब आप कई बच्चों को ना ये सवाल आ रहा होगा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन खा लिए, हजम भी कर लिए, देखो तो इसके 8 हो गए। अब ना मैं आपको ना बहुत तगड़ी बात बताने वाली हूँ। अब देखो मेरी बात सुनो यार, किसी बच्चे के दिमाग में ना 100% आया होगा, आई एम वेरी श्योर, या नहीं आया होगा तो अब सोच लेना कि भाई ये मैडम 2 को 6 कर रही है, क्या अगर ये मैडम 6 को हटा देती तो ये 2, अब भी तो ये स्टेबल है, इस डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन की ही जरूरत होती है, 2 ही है तो ये हैप्पी है। तो आपने 6 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं निकाले। हम ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 ही क्यों लेते हैं, प्लस की 6। देखो 6 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो इसका मतलब क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए, लॉस कर दिए। इलेक्ट्रॉन के लॉस पर कैसा चार्ज आता है, प्लस का, और ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो प्लस का 6 चार्ज आएगा उस पर। तो ये गरीब भुक्का मांगता क्यों है, देता क्यों नहीं है, दैट इज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके माइंड में नहीं आया तो सुन लो, आ गया तो सुन लो, ठीक है। तो मैं आपको ना एक चीज बताती हूँ बच्चों, देखो कभी भी इलेक्ट्रॉन जब हम गेन करते हैं ना, या इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, लूज करते हैं, तो हमारा ना यार खर्चा होता है रे बाबा, खर्चा। हम मतलब यार हमारी पॉकेट मनी से पैसे निकलते हैं, ये वाली कहानी है। तो ऑक्सीजन जब कभी भी इलेक्ट्रॉन लेता है या इलेक्ट्रॉन देता है तो उसका क्या होता है, खर्चा होता है। और ऑक्सीजन कहता है कि यार चलो ठीक है, मेरा खर्चा तो होगा, क्योंकि भाई देखो ऑक्सीजन फ्री फंड में थोड़ी ना इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, क्या पागल है कोई जनता। कोई एटम आया, इसने इसको बोला चल ठीक है तू स्टेबल हो जा, मेरे इलेक्ट्रॉन ले ले, तो ऑक्सीजन पागल थोड़ी ना, ये पागल थोड़ी ना एटम इसको ऐसे इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसको भी तो हाथ पे हिलाने पड़ेंगे। ऐसा थोड़ी ना होता है हमने जीभ पे रोटी रखी और सीधे पेट में चली गई बिना मेहनत किए, कभी नहीं होता। हमें पहले नम 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 चबाना पड़ता है, देन हमारे अंदर में डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है, फिर जाके वो पचती है, फिर हमारी भूख मिटती है, ये है। तो भाई ऑक्सीजन क्या फ्री में इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा,
जी नहीं, ऑक्सीजन को खर्चा करना पड़ेगा भाई। भाई कुछ ले रहा है तो खर्चा कर। तो ऑक्सीजन कहता है ठीक है मैं खर्चा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं सबसे कम खर्चा करूंगा, मतलब मेरा औकात के हिसाब से खर्चा करूंगा। तो कहता है ठीक है भाई, अब कोई भी बच्चा है, कोई भी हो भाई, है ना, हम क्या चाहते हैं कि हमारा ना कम से कम पैसा वेस्ट हो। ऐसे हमारी ऑक्सीजन है, हमारा ऑक्सीजन चाहता है कि भाई मेरा कम से कम खर्चा हो। तो देखो, हर एक इलेक्ट्रॉन निकालने में मान लो आपका पैसा वेस्ट हो रहा है या ऑक्सीजन का खर्चा हो रहा है, तो तुम मुझे एक बात बताना, ये चांस है और ये है, तो या तो आप लोगे 2 इलेक्ट्रॉन या आप 6 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दोगे या गेन कर लोगे। तो देखो, हर इलेक्ट्रॉन को लेने देने में लगती है खर्चा, लगता है एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी लगता है, जोर पड़ता है, खतरनाक वाला जोर। अगर तुम एटम होते ना और तुम्हें मैं इलेक्ट्रॉन पिलाती धमाधम, तो पता लगता कितना जोर पड़ता है। ये बेचारे की बहुत बुरी हालत हो जाती है। ये हंस रहा है फिलहाल तो, क्यों, इसका ऑक्टेट पूरा होने वाला है, राजी है, ये रोता है बेचारा। अब कहता है यार ठीक है थोड़ा हैप्पी, अब देखो खुश रहने के लिए दर्द सहन तो करना पड़ेगा भाई, बाद में खुशी चाहिए तो चिन्ना मुन्ना तो दर्द सहन करना पड़ेगा ना। अब ये कहता है ठीक है मेरे को थोड़ा सा कम दर्द दे दो, मेरे को थोड़ा सा ऐसा काम कर दो कि मेरा खर्चा कम हो जाए। तो हम कहते हैं देख ऑक्सीजन, या तो तू तेरे 6 के 6 इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक दे, या तो सिर्फ चिन्ने मिन्ने 2 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो ऑक्सीजन कहता है यार देख, 1 इलेक्ट्रॉन लूंगा 2 इलेक्ट्रॉन लूंगा, कम एनर्जी लगेगी मेरी, मेरे को कम दर्द होगा, लेकिन मैं 6 इलेक्ट्रॉन, पहले 1 इलेक्ट्रॉन फेंका, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन फेंका, फिर तीसरा, देन चौथा, देन पांचवा, देन छठा, 6 इलेक्ट्रॉन फेंकूंगा तो भाई मेरी तो बुरी हालत हो जाएगी। तो ऑक्सीजन क्या कहता है कि यार देखो 6 इलेक्ट्रॉन नहीं फेंकने वाला मैं, कतई नहीं, ऐसी क्या हैप्पीनेस हुई जो इतना मुझे जान से ही मार दे। तो ऑक्सीजन कहता है ठीक है तो मैं ना 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर लूंगा, क्यों, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने में मेरी एनर्जी कम लगेगी, इसलिए ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है, ना कि +6। रीजन क्यों, क्योंकि भाई इतने सारे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत भयंकर काम है इस ऑक्सीजन के लिए, थोड़े इलेक्ट्रॉन लेना इज इजी फॉर ऑक्सीजन। तो ये है फंडामेंटल्स, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं निकाले। अब देखो आप बोलोगे दीदी कार्बन में तो निकाले हैं आपने, तो देखो बच्चों कार्बन का देखो, कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 2 4 थी, है ना भाई। अब देखो 4 इलेक्ट्रॉन, अब कार्बन के पास 2 ऑप्शन है, 4 इलेक्ट्रॉन का लूज कर दे या 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर दे, मतलब बराबर का हिस्सा है, ये कर ले या ये कर ले, दोनों में एनर्जी बराबर लगेगी, दोनों में ही दर्द बराबर होगा। तो या तो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दे चाहे इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, मर्जी है। तो कार्बन की वैलेंसी क्या हो सकती है, -4 भी हो सकती है, +4 भी हो सकती है, समझ आ गया। तो इसलिए मैं यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक भी रही थी। इज दैट क्लियर माई डियर नन्हे मुन्ने बच्चे। थोड़े और एटम्स को भाई जन्नत की सैर कराते हैं, है ना भाई। जैसे मान लो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से बोला भाई खुश होना है क्या, तो मैग्नीशियम कहता हाँ भाई होना है यार कुछ तो कहता है ठीक है तो फिर बता अपने एटॉमिक नंबर। तो मैग्नीशियम कहता है जी 12 होता है। फिर बता यार अपने इलेक्ट्रॉन। तो क्या मैग्नीशियम, हम कहते हैं यार सुन तू एटॉमिक नंबर तेरा हमें पता था, ज़्यादा मत बोल, तेरे को एक तो खुश करे, एक तो तू बक 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 कर रहा है। तुम्हें पता है भाई मैग्नीशियम के 12 एटॉमिक नंबर और 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक ठीक ठीक। तो बच्चों थोड़ा गाना वाना बज गया, मौज हो गई, ठीक है चलो कोई नहीं, बैकग्राउंड मजा था तुम्हारे लिए थोड़ा सा। तो देखो 12 एटॉमिक नंबर है, 12 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। तो अब देखो माय डियर, हम इसको करें खुश करने में, एकदम कह रहा है भाई ठीक है राजी कर दो। हम कहते हैं भाई देख पहले बता देते हैं, ऑक्सीजन भी आया था खुश होके, ऑक्सीजन को हमने इलेक्ट्रॉन दिए तो उसको एनर्जी लगी थी, इलेक्ट्रॉन निकालने में भी ऑक्सीजन की एनर्जी लगी थी, तो खुश होना है तो एनर्जी लगानी पड़ेगी थोड़ी बहुत। तो मैग्नीशियम कहता है चलेगा, सब चलेगा, मुझे बस हैप्पीनेस चाहिए। तो हम इसकी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 2 8 2। अब तक तो आई होप आप सभी बच्चों को ये लिखनी आ गई होगी ना, तो नन्हे मन्नू बच्चों वाला खेल रह गया होगा आपके लिए, गुड। तो 2 8 2 है। अब कहता है कि जी पहले वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, हाँ भाई पूरे हैं। दूसरे में आए, दूसरी वाली शेल में 8 होने चाहिए, 8 ही है, मतलब 2 शेल्स तो खुश हैं आराम से मस्ती में। अब तीसरी में 8 होने चाहिए लेकिन 2 है, अब ये रो रहा है। अब हमें क्या कर, अब हमें इसको 2 को 8 बनाना है। तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है, 2 पॉसिबिलिटी, या तो मैं इसके अंदर, या तो ये क्या कर ले 6, सॉरी, या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले गेन कर ले, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन लेके
2 में 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 8। तो या तो इस तरीके से आप इसको 8 बना सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, इन 2 को हटा दो। देखो बच्चों, अगर आप इस 2 को हटा दोगे, इधर आते हैं, अगर आप इस 2 को हटाओगे तो देखो क्या बन रहा है, 2 बन रहा है और 8 बन रहा है, तो फिर भी हैप्पी है ये। क्यों भाई, इसमें भी 2 होने चाहिए, 2 है राजी, 8 है, 8 है, खुश। ओके बच्चों, तो अब मुझे आप लोग बताओ कि ये क्या करना पसंद करेगा, लेना पसंद करेगा या देना पसंद करेगा। तो आप कहोगे देखो मैडम, 6 इलेक्ट्रॉन को गेन करने में भाई बहुत एनर्जी लगेगी, और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को फेंकने में, फटाप ढिच के आओ, शूट कर, शॉट आउट करने में लगेगी एनर्जी कम। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन देने ही है, यहाँ पे तो 6 इलेक्ट्रॉन लेने हैं। तो मैग्नीशियम कहता है यार मेरा कम खर्चा करवाओ प्लीज। तो हम कहते हैं ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन तू लूज कर दे। तो अब मैग्नीशियम स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करता है, सॉरी माय डियर, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। तो अब इसकी मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज करे, 2। वैलेंसी कितनी, 2। प्लस की या माइनस की, वेरी गुड। क्या बताया था, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो उस पर कैसा चार्ज आता है, प्लस का। तो ये बात ना ध्यान रखना, जब कभी भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर +2 का चार्ज आता है, गेन करता है तो नेगेटिव का चार्ज आता है। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई मैग्नीशियम पे कैसा चार्ज आ गया, तो आप बोलो वैलेंसी इसकी कितनी है, ये वैलेंसी है। और मैग्नीशियम की फोटो कैसी बन गई, अब मैग्नीशियम, पहले मैग्नीशियम था लेकिन अब मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव हो गया। पहले वो एक एटम था, अब एक आयन बन चुका है। कौन सा आयन, कैटायन, कटा 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 कैटायन। समझ में आया क्या, भेजे में आया क्या, आ गया ना भाई, ठीक है। तो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, इसलिए इसको मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव बोला, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। अब देखो ये कैसा है, 2 8, ये कैसा है भाई, मस्त स्टेबल है। अब इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो इसने क्या कर दिए, क्या कर दिया, लॉस कर दिया इलेक्ट्रॉन का। सही बात है, मजे आ गए सुनने में। अच्छा, अभी और तसल्ली नहीं हुई होगी, और एग्जाम्पल देख लो, ठीक है, और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एल्यूमिनियम का देख लेते हैं। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी +2। अब सिमिलरली एल्यूमिनियम की देखना, एल्यूमिनियम को भी भाई अब लाइन में लग रहा है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कह रहा है यार मेरा भी भला कर दो। एल्यूमिनियम को पूछा भाई हैप्पी होना है, एल्यूमिनियम कहता है जी बिल्कुल। तो कहते हैं ठीक है, बोलियो मत, अभी 2 मिनट रुक जा। तो एल्यूमिनियम को दोबारा बोला भाई देख, खुश होना है, स्टेबल होना है, एनर्जी लगेगी। एल्यूमिनियम कहता है अरे लगने दो रे, एल्यूमिनियम बिंदास है। एल्यूमिनियम कहेगा कोई दिक्कत नहीं है, आने दो। तो हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी 283। तो हमने इसके चेक करने शुरू करे, इसका RT-PCR करते हैं। RT-PCR करा तो भाई देखा, पहली वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पूरे हैं। दूसरी में 8 होने चाहिए, पूरे हैं, ठीक है भाई। लास्ट वाली इसमें 8 बनाना है मुझे। अब आपको पता है ये 8 कैसे, 2 तरीके से बन सकता है। या तो ये एटम 3 इलेक्ट्रॉन उड़ा दे, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन उड़ा देगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन उड़ा देगा तो पहली 2 शेल्स मस्त पूरी हैं, ठीक है। या फिर ये क्या कर सकता है, 3 को 8 बना दे तो 5 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, गेन कर ले। तो तुम कहोगे यार मैडम सुनो, बेचारे पे थोड़ी दया करो, 5 इलेक्ट्रॉन को गेन मत कराओ यार बेचारे से, प्लीज प्लीज। 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये बेचारा, क्योंकि देखो 3 इलेक्ट्रॉन लेने में ज्यादा एनर्जी नहीं लगती। देखो 1 इलेक्ट्रॉन लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, चौथा लिया, 5 इलेक्ट्रॉन लिया, कितना एनर्जी लगेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा रे बाबा, बहुत ज्यादा एनर्जी। लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन को फटाक से निकालने में ज्यादा एनर्जी नहीं लगेगी, क्योंकि 1 निकाला, दूसरा निकाला, तीसरा निकाला, चलो छुट्टी। यहाँ पे तो 1 इलेक्ट्रॉन लो, फिर दूसरा भी लो, तीसरा, फिर चौथा भी आएगा, पांचवा भी आएगा, तो मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो बताओ माय डियर, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी हो गई। तो आप बोलोगे एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, 3। जब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो कैसा चार्ज आता है, प्लस का। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी हो गई +3। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी हो गई, +3। गुड। अब एल्यूमिनियम ने इलेक्ट्रॉन दिया है, 3 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, क्यों, ताकि स्टेबल हो जाए। तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, एल्यूमिनियम +3। और ये क्या है, बन गया, पहले एटम था, अब क्या बन गया, आयन। कौन सा आयन, कैटायन। अब एक और एग्जाम्पल ले लो, हम एग्जाम्पल की बौछार कर देंगे, आप बस समझने में हृदय रखें। हम अपने छोटू को खुश करते हैं, छोटू को। कौन छोटू है भाई, छोटू हाइड्रोजन छोटू को करते हैं।
हाइड्रोजन से पूछा भाई तेरे क्या हाल है, हाइड्रोजन कहता है यार हाल तो बेहाल ही है, खुशी नहीं मिल रही। तो भाई हमने बोला भाई देख करते हैं तेरे को भी खुश। तो इसका क्या है 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1। अब यार बहुत आसान है, बहुत आसान, तुम्हारे दिमाग में आ भी गया होगा आंसर, वेरी गुड, शाबाश। हम बोलेंगे कि भाई इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक इलेक्ट्रॉन है, इसको हैप्पी करने के लिए देखो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बच्चों, पहली वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 2 बनाना है इसको। तो देखो हम ओरो में 8 बनाने की कोशिश कर रहे थे, हम उसको क्या बोल रहे थे, ऑक्टेट पूरा हो रहा है। लेकिन जब 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की साजिश रची जाती है, जब एक को 2 बनाने की साजिश रची जाती है, तो इसे बोलते हैं डपलेट। तो डपलेट जब एक को 2, जब शेल को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है तो उसके लिए डपलेट वर्ड यूज करा जाता है। समझ आ गई ना मेरी बात। तो अब इस भाई को 2 डपलेट बनाना है। हाइड्रोजन कह रहा है कि यार 1 इलेक्ट्रॉन दे दो मुझे ताकि मेरा 1 2 हो जाए। तो हाइड्रोजन ने अगर 1 इलेक्ट्रॉन लिया, H माइनस लेते हैं तो कैसा माइनस, कितना माइनस का 1, 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो 1 माइनस, वैलेंसी कितनी हो गई माइनस की 1। सोचो अगर ये इलेक्ट्रॉन ही उड़ा दे, ये शेल ही खाली कर दे, कहते भाई हमें कोई मतलब नहीं है, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा कोई इलेक्ट्रॉन, हम अपने अंदर इतनी कैपेसिटी है, हम 1 इलेक्ट्रॉन को उड़ा देंगे, तो वो भी कर सकते हो। तो हाइड्रोजन अगर मान लो ये हाइड्रोजन का पूरे ही खाली हो गए, तो हाइड्रोजन तो बस अपने न्यूक्लियस के साथ घूम रहे, शेल्स तो उसकी है ही नहीं, क्योंकि एक शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था। वो कह रहा है कि भाई अगर कोई दे नहीं रहा मुझे तो मैं अपना 1 इलेक्ट्रॉन उड़ा रहा हूं। तो हाइड्रोजन पॉजिटिव फॉर्म में भी, H पॉजिटिव फॉर्म, H पॉजिटिव का क्या मतलब होता है, बहुत बार सुना होगा H पॉजिटिव, H पॉजिटिव, H पॉजिटिव क्या है, हाइड्रोजन बेचारे पास 1 ही शेल थी और उसमें चिन्ह मुन्नू 1 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन ही उड़ा दिया उसने। तो ये होता है H पॉजिटिव। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या हो सकती है, +1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। जैसे कार्बन की +4 भी हो रही थी, -4 भी हो रही थी, क्यों, क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसी थी, ये 4 उड़ा भी सकता था, 4 ले भी सकता था। मुझे बताओ ये 4 अपना डपलेट पूरा करना चाह रहा है, ऑक्टेट, वेरी गुड, ऑक्टेट। ये 4 अपने आप को 8 बनाने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये अपने आप को डपलेट बना रहा है, डपलेट नहीं, सॉरी, ये 4 अपने आप को 8 बनाने की कोशिश कर रहा है, तो अपने ऑक्टेट को पूरा करना चाह रहा है। समझ आ गई। अब बोलो, बहुत खतरनाक बात बताती हूँ मैं तुम्हें, अब ना बहुत जोरदार बात आने वाली है आप लोगों के सामने, बड़ी ही। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, देखो जैसे ना मैं नियोन का एग्जांपल लेती हूँ, नियोन कहता है कि भाई हम कहते हैं नियोन हैप्पी होना, तो नियोन कहता है चल बे आई एम द बॉस, मैं खुश हूँ। हम कहते हैं यार तू कैसे खुश है हैं, तो नियोन कहता है सुनो मेरी इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन है, मेरा एटॉमिक नंबर है 10 एंड अपन है 2 और 8, अपन ये भी पूरा, अपन ये भी पूरा, अपन कुछ नहीं मांगता। तो हमने बोला यार वाह यार तू तो बड़ा खतरनाक है, स्टेबल है। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो भी चीज बहुत ज्यादा, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है ना, हम उसको बोलते हैं इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। देखो ये खुद में स्टेबल है, ना इसको किसी से लेने की जरूरत है, ना इसको किसी को देने की जरूरत है, ये बेचारा मस्त खुश है, ये मुकेश अंबानी है, इसको किसी की जरूरत नहीं है, ये खुद में कंप्लीट है, ही इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, ना इसको किसी से देने का, ना इसको किसी के इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है, तो इट इज जस्ट हैप्पी। तो ऐसे एटम जो ना इलेक्ट्रॉन कभी देते हैं ना इलेक्ट्रॉन कभी लेते हैं, ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ऐसी चीजों को बोला जाता है इनर्ट गैसेस। क्या बोला जाता है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोला जाता है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। हम इतनी देर से कर क्या रहे हैं, हम मैग्नीशियम का एग्जांपल लेती हूँ, 282 है, मैग्नीशियम को कर क्या रहे हैं, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल के, इलेक्ट्रॉन लेके। हम इलेक्ट्रॉन का लूज गेन क्यों कर रहे हैं, जस्ट टू बिकम स्टेबल। और ध्यान रखना सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो इनर्ट गैसेस होते हैं। सीधी सी बात है, डब्बा पूरा है, जितने चाहिए उसकी चाहत पूरी है, तो वो हैप्पी है, स्टेबल है। तो नियोन को कोई किसी की जरूरत नहीं है। और एग्जाम्पल देखो, अब आप बोलोगे हैं ऐसा भी होता है, और एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। नियोन की जगह आर्गन लो, आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 18, लिखो 288। आर्गन कहता है भाई अपने को भी किसी का जरूरत नहीं है, 2 पूरा पूरा पूरा, कहते हैं यार बल्ले हो गई इसकी। तो ये भी क्या है,
इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट मतलब क्या होता है, जो किसी दूसरे से मतलब नहीं रखा। इनर्ट मतलब खुद से खुश है। इनर खुद में ही खुश है, उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशंस। तो देखो आज की क्लास का निचोड़ दूं मैं आपको। तो बच्चों मैं आपको ना पूरी क्लास में मैंने एक तो वैलेंसी निकालना सिखाई आप लोगों को, ठीक है। हमने वैलेंसी निकाली। हमने वैलेंसी को कैसे बोला, हमने वैलेंसी को बोला कि भाई जितने इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करे जाते हैं ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, वो होती है वैलेंसी। वैलेंसी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। वैलेंसी से एटम के ऊपर प्लस चार्ज भी आता है, नेगेटिव चार्ज भी आता है। प्लस चार्ज वाले को कैटायन बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले को एनायन बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी क्लास का आज हमने यहां तक कवर करा है। अब जो दूसरी वीडियो आएगी ना, मैंने आपको मतलब समझा दिया है सारे का सारा। अब मैं आपको क्या करूंगी, 1 से लेकर के 20 तक नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं क्या, एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशंस। दोबारा से मैंने हालांकि एक बार करवा दिया है एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन, एक चार्ट में उस एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन भी आएगी और उसी चार्ट में हमारी क्या आएगी, वैलेंसीज भी आएंगी। तो मैंने आज आपको वैलेंसी अच्छे से सिखा दिया है, ठीक है, बढ़िया तरीके से। आई होप आप लोगों को समझ भी आ गई होगी तगड़े तरीके से। तो देखो कोई भी एटम था, दोबारा सुन लो एक बार, दोबारा ला लो जाते जाते। भाई कोई भी एटम है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, गेन करता है। क्यों कर रहा है वो लूज गेन, क्या जरूरत पड़ गई, भाई हैप्पी करना है इसको। तो किसी भी एटम को अगर आप खुश करना चाहते हो तो उसको या तो इलेक्ट्रॉन दे दो या ले दो, मतलब या तो उसका ऑक्टेट पूरा कर दो या उसका डबलेट पूरा कर दो, तो वो क्या हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा। तो ये हमारी थी कंडीशन कि भाई ये चाहिए हमें। अपन कुछ नहीं मांगता, ये मांगता। तो हमने बोला ठीक है भाई, अगर एटम इलेक्ट्रॉन ले अगर वो इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल है, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन बन रही है 288 वाली, तो हम क्या कहते हैं भाई, ले तो इलेक्ट्रॉन। तो लेने से कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज। देने से कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जब किसी एटम पे चार्ज आ जाता है ना, जब कोई भी एटम किसी पे भी चार्ज आ जाता है, द चार्ज्ड एटम इज नोन एज आयन। ध्यान रखना, एक चार्ज एटम, एक ऐसा एटम जिसपे चार्ज आने लग गया है, माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसे बोलते हैं आयन। एंड दैट आयन, द आयन दैट कैरीज पॉजिटिव चार्ज, ऐसा आयन जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, इज नोन एज कैटायन। The ion that carries negative charge is known as anion। तुम मत लिखना अपनी नोट्स में डैश 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 ऐसे, ठीक है, ये तो बहुत छिताई हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है भाई लोग। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, मतलब आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ आए होंगे। सो इन नेक्स्ट वीडियो हम देखने वाले हैं 1 to 20 के एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन, साथ के साथ वैलेंसी, एक चार्ट मैं आपको दूंगी, सो दैट आपको अच्छे से समझ आ जाए। आप इसमें प्रैक्टिस करना और होश से अपने आप 1 से लेकर 20 what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed, all the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say, I don't push pause, no I push play, I won't stop till I make a change.